पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। कराची समेत कई शहरों में बारिश। शहर कायद में डिफेंस, कोरंगी, शारा फैसल, बंस रोड, एम जुना रोड पर हल्की बारिश। कयूमाबाद, मंजूर कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड, जमशेद रोड और गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी। हर कायद में अगले 3 रोज तक तेज बारिश की पेशगोई। सहवन शरीफ, मीरपुर खास, खैरपुर में बादल बरसेंगे। शिकारपुर, नोडेरो, सखर, उमरकोट में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। पंजाब में बारिश सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ाने लगी। ऊट शरीफ, आरिफवाला में वक्फे से बारिश। नकल मकानी करने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाई चिनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों की सिंध में एंट्री। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रैला मुत्तवक़े। कच्चे के इलाकों में खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी में कच्चे के इलाकों से नकल मकानी के अहकामात। सतलुज, रावी और चनाब के रैलों की हेड पंचनद आमद। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमों पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का बहाव। हेड गंडा सिंह वाला और बलोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चिन्योट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैली से 100,000 देहात पानी में डूब गए। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेरियाब। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। बहावल नगर में भोका पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाले, माड़ी, मियाँ साहब समेत मजीद आबादी में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासर लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। आबी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। जंग सितंबर में आर्मी और फिजाइया की तरह बहरिया ने भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाहों पर कामयाब हमला किया। भारतीय रडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची से 350 किलोमीटर दूर दुराका को भारत के दबाही काले की हैसियत हासिल भी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और अहलकारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का यौम बहरिया पर पैगाम। कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साहली शहर दोराका पर फैसला कुन हमला करते हुए मवासलाती निज़ाम को तबाह किया था। बहिरा अरब में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार, उसकी पेशावराना सलाहियत और हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। हालिया मार्के हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा है। तैयारी जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हद्दुल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है। तो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके वो जो है सारी जियो टैग्ड है। 8 लाख क्यूसेक पानी के रैले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कल गुड्डू बैराज पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा।
पंचरन बैराज से तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। लोग खुद नकल बकानी कर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसान हुए हम सब अफसुर्दा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत नुकसान हुआ। हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरखास्त है इस मौके पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो भी सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वजीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। चंद घंटों में मुतादिद इलाके क्लियर। सर्कुलर रोड, मछली चौक, शाह जहांगीर रोड, नूरपुर शर्की, गुलजार मदीना रोड, रामतलाई चौक शामिल। 5 शहरों से वासा की मशीनरी का गुजरात में इमदादी कामों में इस्तेमाल। वजीर आला पंजाब की फील्ड में मौजूद हुकाम, इदारों और अमले को शाबाश। गुजरात में जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोराई के मुकाम पर काम जारी है। ड्रोन के जरिए पानी के बहाव में रुकावट वाले इलाकों की निशानदेही कर ली गई। गुजरात में तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। मुल्क में जांबाक अफराद की तादाद 910 हो गई। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। जांबाक अफराद में 241 बच्चे और 149 खवातीन भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 504, पंजाब में 234 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26 अफराद जान से गए। गिलगित बाल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अफराद की अमवात हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। जमीन, चांद और सूरज के दरमियान आ गई थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दीगर कई मुल्कों में चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। इतवार की रात 9:27 पर जुज़वी चांद ग्रहण हुआ। रात 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अरूज पर पहुंचा। चांद का रंग पहले जर्द फिर सुर्ख हुआ, ब्लड मून बन गया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 अरब अफराद ने चांद ग्रहण का नजारा देखा। अली अमीन गंडापुर का रवा माह पेशावर में जलसा करने का ऐलान। हकीकी आज़ादी और आईनो कानून की बालादस्ती के लिए जलसा होगा। हक की जंग लड़ रहे हैं, सबको शिरकत करना होगी। जलसे को पाकिस्तान की तारीख का यादगार जलसा बनाना होगा। मुखालिफिन और पूरी दुनिया को पैगाम देना है आवाम क्या चाहती है। बानी पीटीआई की शुरू की गई हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। इस्राएली मुग़ज़ी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुग़ज़ियों की रिहाई और उसकी जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल मेरी शराइत मान चुका है, अब हमास की बारी है इन शराइत को कबूल किया जाए। शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नताइज से खबरदार कर रहा हूँ। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता है गजा के हवाले से जल्द कोई मुआहिदा हो जाएगा। जनूबी कोरिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। रूस यूक्रेन की सूरत हाल पर खुश नहीं हूँ। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं। तमाम जंगें वो थी जिनको रोकना नामुमकिन था। तमाम फरीकैन सेटल हैं और वो खुशी खुशी से रह रहे हैं।